कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। बीजेपी और कांग्रेस में एक विचित्र सी होड़ शुरू हो गई है। होड़ अपने अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि शहरी वोटर जो है उस पर जो बीजेपी की कथित रूप से पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी, उसको नए सिरे से मजबूत किए जाने की जरूरत है। नितिन का पूरा ध्यान शहरी वोटर पर है, जो बीजेपी को लगता है कि महंगाई बेरोजगारी के कारण थोड़ा नाराज है। जेनजी वाला वोटर भी बीजेपी के केंद्र बिंदु में है। उधर राहुल गांधी की नज़र ग्रामीण वोटर पर है। भारत में वैसे भी आज की तारीख में 60% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव में लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट देने भी आते हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी को शुरू से ही शहरी पार्टी माना जाता रहा है, जबकि कांग्रेस गांव, शहर, देहात सबकी पार्टी रही है। लेकिन शहरी वोट बीजेपी की तरफ खिसका तो ग्रामीण वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद करता आया है। अब राहुल गांधी को बीजेपी ने घर बैठे एक बड़ा हथियार दे दिया है, एक चुनावी हथियार दे दिया है, और राहुल गांधी उसका पूरा फायदा उठाने में जुट गए हैं। वो है मनरेगा। मनरेगा को खत्म करना, महात्मा गांधी का नाम बदल देना और नई जी राम जी नाम की योजना लेकर आना, इसका कांग्रेस का विरोध करना, कांग्रेस का 45 दिन तक लगातार मनरेगा के पक्ष में और जी राम जी के खिलाफ देश भर में आंदोलन का सिलसिला चलाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की खास रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने इसमें जान फूंकी और अपने रायबरेली, अमेठी के लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने किसानों के साथ, गांव वालों के साथ भी मिलकर चौपाल कार्यक्रम किया। दिल्ली में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम था, जहां वो इसी तरह का एक संबोधन कर रहे थे। उसमें वह बता रहे थे कि कैसे मनरेगा को खत्म करके एक तरह से एनडीए सरकार, मोदी सरकार अडानी अंबानी जैसी उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों से उनकी मजदूरी का हक भी छीन रही है, रोजगार का हक छीन रही है। तो ये इंटरेस्टिंग मुहाने पर देश की राजनीति आकर खड़ी हो गई है। इससे किसको कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता आज की तारीख में। लेकिन मनरेगा के मुद्दे ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेताओं को गांव से लेकर शहर तक जिंदा जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।